फिगर ड्रॉ करो, ये बनता नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, वो हो सकता है बट क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने हमें नहीं बताया हो ना कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, तो आपने कहा कि मैंने ऐसे फिगर बनाई थी, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये ऐसे ले लिया, ठीक है, बाइसेक्टर नीचे वाले को मैंने नीचे ले लिया, ऊपर वाला बाइसेक्टर पहले आ गया, ऊपर की तरफ से आ गया। तो जस्ट लुक एट दिस फिगर, आपने इस कोऑर्डिनेटर के बारे में बताना है, ये जो आपको दिया, ठीक है, इस वाले के बारे में वी नीड टू मेंशन, तो ये PQRS लिखा हुआ है, राइट। मैंने क्या किया, ये हमें दिया हुआ है AB और दिस इज CD, तो मैंने कहा एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट वाले, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज 90, 180 का हाफ हो गया, हाफ ऑफ एंगल A मैंने लिखा 1, हाफ ऑफ एंगल B लिखा 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। फिर हमने ले लिया ट्रायंगल AQB, समझ में आ गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके हो गया, 90, प्लस Q इज 180 डिग्री, एंगल Q किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। आपका ये वाला एंगल अब 90 डिग्री बनकर आ गया, ठीक है। तो यहां तक मुझे अब आई हैव रीच्ड हियर बट आई वांट टू गो टू द क्वाड्रिलेटरल आई रिक्वायर, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो ये एंगल 90 मैं बता सकती हूँ किस वजह से, लीनियर। और जब हम दूसरे वाला फिगर बनाते हैं ना, उसमें आसानी बस इतनी हो जाती है कि उसमें डायरेक्टली हमारा क्वाड्रिलेटरल का एंगल निकल जाता है, ये बन गया, ये यहां से ऐसे और ये, ठीक है। तो आपका जो ट्रायंगल है ना वो ये बन गया, ये ज्यादा आसान हो गया ना, क्योंकि जो हमने एंगल 90 निकाला वो डायरेक्टली हमारे क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आपने कहा कि ये वाली ट्रायंगल ले लो, टेक दिस वन, यहां से ऐसे जा रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें मैं बता सकती हूँ ये एंगल 90 डिग्री है, क्लियर हो गया, वही हाफ करके। फिर मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ठीक है, ये एंगल 90 आ गया, इसके साथ ये क्या बना, वर्टिकली ऑपोजिट, बस इतना सा करना था। Similarly, we can prove other angles, hence they are each angle 90 degree. A quadrilateral with all angles 90 has to be a rectangle. जब आपको rectangle draw construct करना होता है, आपको sides ना दियो, आप क्या करते हो, कोई भी बेस लेकर 90 डिग्री एंगल बनाओगे, देखो मैंने भी तो यही किया, कोई भी बेस लेकर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर, चारों 90 ड्रॉ किए, दिस इज माय रेक्टेंगल, समझ में आ गया ये। अब लिखना है कि दोबारा लिखवाऊं कि हो जाएगा ये, लिखना है, चलो लिखो, खुद से लिखोगे एक बार, एग्जाम्पल 5 खुद से कोशिश करो, एक बार लिखो, चलो जैसे मर्जी फिगर बना लो, आपको सिर्फ अंदर के क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचना है, ठीक है। मैंने लिखा ये ABCD, देन आई ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, ठीक हो गया इतना, आई ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, इसको नेम दे देती हूँ PQRS। तो अब गिवन टू प्रूफ, सब आप खुद लिखोगे, बस प्रूफ तक आ जाओ, अच्छे मैं और कर देती हूँ, आई राइट दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, ठीक है, चलो लिख लो इसको।
ये लिखा है तुमने? प्रॉपरली लिखो। ये क्या लिखा है दिखाओ। जल्दी जल्दी में मत लिखो, पेपर में फिर लिखना नहीं आता। फिर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। नहीं बेटा, वो लिखना पड़ेगा आपको, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या हो गया? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे लिखकर नहीं चलेगा इसको। अभी एक बार जो लिखोगे फिर सिमिलरली कर दोगे। आप कह रहे हो एक बार में मैं लिखूं, इसमें मार्क्स कट जाएंगे, तभी मार्क्स कटता है ज्योमेट्री में। बेटा वो दिख रहा है, पर आपको लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। मैं भी ऐसे लिख दिया करूंगी, दिख तो रहा है, पूरा फिगर दिख रहा है, तुम लिख लो। दिख तो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं लिखना। दिखाओ तुमने क्या लिखा है।
हाफ एंगल ए का किया, एंगल बी का हाफ नहीं किया, नहीं लिखा 90, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। तो एग्जाम्पल 5 डन। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लीनियर पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपका डायरेक्टली आपका एंगल क्यू आ गया। नहीं तुमने ए पी भी लिखोगे ना, ए क्यू बी तो बेटा ट्रायंगल ही नहीं बना, ए पी बी तुमने ठीक लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे पी एंगल ही आएगा, राइट। और फिर तुम्हारा डायरेक्टली आ गया। अब बुक में तो सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस आर 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस हमारा पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इतना काफी है। आपने लिखा, तुम भी दिखाओ। या फिर लिखा है कि पहले लिखा था? ये ट्रायंगल लिखना होता है कौन सा, ठीक है, ए डी बी सी। दिखाओ। ए क्यू बी नहीं लिखोगे ना, फिर से उसका ही देखा था बेटा, कल वो फिगर मैंने अलग बनवा दी थी ना आपको, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कल क्या किया था। मैंने आपको पहले ही आके समझाया है कि कल मैंने क्या किया, रट्टा नहीं मारना हमेशा। मैंने भी रट्टा नहीं मारा हुआ, इसलिए हर बार कुछ नया ही बनता है, और पहली बार बना है ये, मतलब ना मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने इसको ऐसे एपी को ऊपर लिया ना, आई टुक दिस डाउन एंड आई टुक दिस हियर एंड आई टुक दिस हियर एंड आई टुक दिस हियर, ठीक है। तो आपका जो ट्रायंगल बना वो ये वाला था, तो उससे ये वाला एंगल लिखना, उसकी वजह से ये लीनियर पेयर आया। अब मैंने फिगर कौन सी दी थी, अगर तो आप वो फिगर बनाओगे फिर तो मैं आपका लीनियर पेयर बिल्कुल सही कर दूंगी। यार आप रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल्स लेकर इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली फिगर में डायरेक्टली जो आपका ये ट्रायंगल एंगल निकलता है वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लीनियर पेयर हमें लिखना है नहीं, ब्लाइंडली लिखना। ए क्यू बी कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा बाइसेक्टर्स के साथ, इस वाली फिगर में वो यहां बन रहा है, ठीक है। यहां पर आपने लिया लीनियर। आपका बुक क्या कर रही है, बुक आपका ये वाला ट्रायंगल ले रही है, ASD, देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला लिया उसने, फिर उसने ये एंगल निकाल दिया हाफ हाफ करके, और इसके साथ ये वाला एंगल लिया और उसको कह दिया वर्टिकली ऑपोजिट। समझ में आ गया ये, डन दिस मच, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल 5 हो गया, एग्जाम्पल 6 करवाओ, चलो। ठीक होना चाहिए, वैसे यूजुअली ये वाला ही होगा कि हमने ए वाले को ऊपर रखा है, ठीक है। आइदर वे मैं खुद कह रही हूँ कि पहली बार बना है कि वो नीचे को बन गया फिगर, आई रियलाइज की नीचे है नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल 6, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब रख दो पेन अपने नीचे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पहले देख लो, उसके बाद नोट डाउन करना, पहले समझ लो इसमें कर क्या रहे हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड दोज हु विश टू राइट प्लीज राइट, मैं बाद में टाइम तो दूंगी लिखने का, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अगर आपको साथ साथ लिखकर समझ में आता है, इट्स प्योरली योर विश बिकॉज आई फंक्शन दैट वे। तो मुझे लगता है बाकी सब भी ऐसे कर रहे होंगे,
पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बिकॉज आई लाइक इट, मुझे जब तक ना लिखो तब तक समझ नहीं आता, तो आई यूज्ड टू राइट इट साइड बाय साइड, बोलते रहो राइट राइट इट साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसीलिए शायद मैंने वैसा करवाना शुरू किया, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बाद में लिखना चाहते हो तो आप बाद में लिखो, ठीक है। उसमें मेरा कोई आपके साथ ये नहीं होगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है, राइट। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB। आपको सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़कर फिगर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। पहला हमारा अटेम्प्ट ये होगा कि हम स्टेटमेंट पढ़कर फिगर ड्रॉ कर लें। P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of CD। इतना ड्रॉ कर सकते हैं हम, पहले इतना ड्रॉ कर लो, चलो आगे नहीं बढ़ती मैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम में P मिड पॉइंट बनाओ AB का, Q मिड पॉइंट बनाओ CD का। ठीक हो गया। फिर उसने देखो क्या लिखा है, AQ intersects, AQ मतलब पॉइंट, लुक एट द पॉइंट ऑन माय ऑन द फिगर, A पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट यहाँ है। AQ जब लिख दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, मतलब उसने ज्वाइन किया। AQ intersects DP, तो यहां से वो DP को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट S। ठीक हो गया। ऐसे ही CP और BQ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया। AQ and DP intersect at S, BQ and CP intersect at R। ये सारी चीजें देने के बाद उसने तीन चीजें हमें कही है, APCQ, DPBQ and PSQR। ये तीनों हमें शो करने हैं, दे आर पैरेललोग्राम्स। तो गिवन टू प्रूफ तो लिख लोगे, गिवन टू प्रूफ तो लिखा जाएगा ना सबसे, उसमें तो नहीं मुश्किल आती, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लिख सकते हैं गिवन टू प्रूफ सब। अर्जुन, आरव, सिर्फ आपके जो बुक की स्टेटमेंट्स होती है वही लिखनी होती है। पैरेललोग्राम ABCD, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of CD, PD and AQ intersect at S, BQ and CP intersect at R। पिछले वाले में लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD, BP and AP are bisectors of, मतलब AP, BP, CR and DR। जो अभी वाली फिगर नहीं वाली आज वाली बनाई होगी उसके अकॉर्डिंगली AP, BP, CR, DR bisect angle ABCD respectively। ठीक है। हाँ जी, देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग, आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं साथ साथ, चलो बताओ आप कि लिखोगे। चलो ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, AP और CQ को AQ और CP कैसे प्रूव करोगे AQ और CP को, क्या लेगा AQ और CP या कुछ और। अरे पैरेललोग्राम कौन सा दिया हुआ है इसमें, हमें पैरेललोग्राम दिया कौन सा हुआ है, नहीं मतलब दिया ABCD दिया हुआ है, तो we prefer taking the sides ABCD। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो साथ में क्या ट्रू होगा, ABCD is a parallelogram, इसका मतलब क्या है, opposite sides are equal and parallel। सबसे इजी वाले में क्या होगा, अगर पैरेललोग्राम है and we have to prove another one पैरेललोग्राम उसके साथ, तो हम opposite sides की बात करते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज आपको APCQ प्रूव करना है, तो लुक एट द फिगर APCQ, कौन सी वाली बनी, ये बनी APCQ। दिया कौन सा हुआ था, ABCD दिया हुआ है, APCQ हमें प्रूव करना है। तो APCQ और ABCD में
कोई साइड कुछ कॉमन है, कोई साइड का कुछ साइड का पार्ट, हाँ, तो हम लिखेंगे we know ABCD is a parallelogram. लिखना है तो अभी लिख लो, वरना just look at it and write, लिख लेना बाद में, later, write down later. ABCD is a parallelogram. This is given. Therefore, AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Or we say half of AB is parallel to half of CD and हाँ जी बोलो, half of AB is equal to half of, ठीक, half of AB is equal to half of CD. यहाँ तक लिख लेंगे ना, ठीक है, लिख लो यहाँ तक, ये दो लाइन्स लिख लो पहले, उसके बाद देखो कि हमने इसके यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, हाफ ऑफ AB क्या होता है, हाफ ऑफ CD क्या होता है, फिर हम वो लिख लेंगे। पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बेटा, हाफ ऑफ AB क्या हुआ, पूरी AB साइड ये है, तो AB का हाफ क्या हुआ, और क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट, किसका, AB का, ऐसे दिया हुआ है, Q इज द मिड पॉइंट, किसका है मिड पॉइंट, CD, तो AP इज इक्वल टू CQ, सॉरी, एंड AP इज पैरेलल टू CQ, ये आ जाएगा, P is the midpoint, Q is the midpoint, तो AB का हाफ हो गया AP और CD का हाफ हो गया CQ। समझ में आ गया इतना सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर विद दिस मच। AB is equal to CD, AB is parallel to CD, हाफ्स भी उनके पैरेलल और इक्वल होंगे, तो AP is equal to CQ and AP is parallel to CQ। यहाँ तक लिख लिया हमने, समझ में आ गया इतना, ठीक है, अपनी अपनी फिगर्स भी बन गई है ना आपकी। अब इसके बेसिस पर व्हेन आई से AP और CQ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसके बेसिस पर आई कंक्लूड दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, one pair of opposite side is equal as well as parallel। जो साइड इक्वल है उसी को पैरेलल बना दिया, या जो साइड पैरेलल है उसी को इक्वल भी कह दिया हमने। one pair of opposite sides is equal and parallel both, that is why it is a parallelogram। समझ में आ गया, APCQ is a parallelogram। नहीं राजे, एक साइड इक्वल और पैरेलल इकट्ठी हो, ट्रेपेजियम में सिर्फ पैरेलल होती है, मैंने आपको बार बार कहा था कि जो साइड्स पैरेलल है ट्रेपेजियम में वो इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, अगर इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। आप बार बार मेरी बात को I always say this that whenever you draw a parallelogram, opposite sides equal होती है और parallel भी होती है, opposite sides are equal as well as parallel। opposite sides सिर्फ एक के साथ इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, उसमें ट्रेपेजियम भी बनाओगे, या तो दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल हो या दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, तब वो ट्रेपेजियम बनेगा, या एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। वेरी गुड, हां गो। क्लियर हो गया, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, अब आपको खुद प्रूव करना है DPBQ, ये वाला खुद देखोगे प्रूव करके आप, चलो अर्जुन करो DPBQ, तुम्हें मुझे समझाना भी होगा कैसे पैरेलल है, कैसे पैरेललोग्राम प्रूव किया है। DPBQ BQ और PB इक्वल हो गए, हाफ ऑफ क्योंकि हो गए, हाँ
हाँ, तो वही बस यही सिमिलरली आपकी आ जाएगी। वहां पे तो सिमिलरली लिखोगे, लेकिन अगर अलग से एक क्वेश्चन होगा, सेकंड पार्ट आपका जो है, आपको सिर्फ यही प्रूफ करना है, ये दिया ही नहीं हुआ, तो आपका प्रूफ बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज है ना, बस नाम चेंज कर देने हैं। सिमिलरली तो लिखोगे अगर तीनों पार्ट दिए हो। अगर आपको सिर्फ सेकंड वाला पार्ट दिया हो तब आप क्या करोगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम लिख लो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Half of AB is equal to half of CD and half of AB equals to half of CD. Half of AB is parallel to half of CD and half of AB is equal to half of CD. और फिर P is the midpoint, Q is the midpoint. ABCD लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे BP is parallel to DQ and BP is equal to DQ. अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज यू कैन आस्क अगेन, बट इज इट क्लियर टिल नाउ? अब समझ में आ रही है ज्योमेट्री, है ना? पहली बार में कभी समझ नहीं आती। पहली बार में अगर आप साइड बाय साइड रिवाइज करते हो घर जाकर तब तो समझ में कुछ आएगी, लेकिन अगर आप घर जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे और नेक्स्ट डे वैसे ही ब्लैंक आ जाओगे और 2 महीनों से नहीं टच करोगे, सच में किसी को भी समझ नहीं आएगी। मैं भी होंगी, मुझे भी समझ नहीं आएगा, मुझे भी क्वेश्चन को भूल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ज्योमेट्री के लिए कम से कम हमें 2-3 रिविजन चाहिए होती हैं, राइट? बिकॉज ज्योमेट्री क्या है, आपको एक रूल दे दिया, उस रूल को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करना है, इतना हमें समझना है। ये प्लस माइनस नहीं है कि 2+3 लिखा हुआ तो प्लस का सिंबल प्लस करना है, 2+3 5 बन गया। यहाँ पे देखना है कि कौन सी साइड है, कैसे हाफ है, किसको पैरेललोग्राम, बस आपस में वो रिलेशन चाहिए। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो उसने थर्ड स्टेप, So I suppose everyone written till second step, सबने लिख लिया? हाँ जी, अच्छे से लिख लिया? पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा फाइनली, ये नहीं कि इतना ऐसे लिखकर आ जाओ, 2 लाइन्स लिखकर आ जाओ कि और मैम मार्क्स नहीं आए। समझ में आ गया? आई एम सीरियस दिस टाइम, बिकॉज अगर आप इतना लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा पूरा, वो भी फिगर ड्रॉ करने का। ये प्रूफ आपका जायज ही नहीं है, प्रूफ जो जितना तुम लिख रहे हो 4 लाइन से। समझ में आ गया? तो मार्क्स क्यों कटते हैं ज्योमेट्री में? क्योंकि लिखना पड़ता है और लिखते हम नहीं है, राइट? उसके बाद अब आपको कहा गया है PSQR, तो PSQR इसको पहले तो अपनी फिगर में लोकेट करो, कौन सा बना, ये वाला, ये जो अंदर का एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, इसको अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है? इसको कैसे, आपको क्वेश्चन जो आएगा ना वो सिर्फ आपका थर्ड पार्ट आएगा। अगर कोई मेरे साथ टीचर हो ना, वो थर्ड पार्ट दे, प्रूव दैट PSQR इज अ पैरेललोग्राम, तो आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स डिफॉल्ट है, मतलब वो आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, स्टेपिंग स्टोन्स है, तब जाकर आप थर्ड वाले पे पहुंचोगे। ठीक हो गया? तो आपने लिखा, अब देख लो एक बार, हमने पहले स्टेप में लिखा था APCQ इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव किया था हमने। कैसे प्रूव किया था? AP और CQ को पैरेलल और इक्वल करके। ठीक है? अब मैं कह रही हूं अगर ये पैरेललोग्राम है तो AQ इज पैरेलल टू CP। नहीं, S मिडपॉइंट नहीं है। AQ इज पैरेलल टू CP तो दिया होगा। कैन आई से और SQ इज पैरेलल टू PR? दिख रहा है? मैंने AQ लिया और यहां से CP पूरा लिया, फिर मैंने AP का पार्ट, AQ का पार्ट SQ और CP का पार्ट PR ले लिया। ठीक है? और यहाँ पे लिख दिया पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब समझ में आ गया? देखो मैं अब ये क्योंकि मैंने यहाँ तक इंक्लूड नहीं किया, ऐसे मैं लिखूंगी ऑल्सो BPDQ is a parallelogram, BPDQ is a parallelogram, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा DP is parallel to DQ और we have PS is parallel to QR, again parts of parallel lines. Is it clear? हाफ नहीं है ना बेटा, पार्ट्स है, हाफ लिखा ही नहीं हुआ कहीं, ऐसा आपको मिड पॉइंट नहीं बताया हुआ कुछ भी। ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब मैंने कहा
ये वाली साइड और ये दो पेयर्स हैं, ये साइड इसको पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल है। बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, hence PSQR is a parallelogram। ठीक है, अब लिख लो इसको आराम से, समझ में आ गया। और इसके बाद एक बार पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लो कि हमने इसे प्रूव कैसे किया था, जस्ट अपने मन में एक बार बोल लो। और जब भी आपको ज्योमेट्री की रिवीजन करनी है, कोई एक नोटबुक तो होगी जिसमें प्रॉपरली लिखा हुआ होगा गिवन टू प्रूव। कोई एक नोटबुक है और रजिस्टर है आपके पास जिसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। क्यों? मैंने क्लास में लिखाया तो था बैठकर तब। हाँ, ढूंढ कर रखो ना बेटा। ज्योमेट्री के नोट्स तो होंगे किसी के पास प्रॉपरली, जिसके पास भी है उससे फोटो स्टार्ट कर लो। फोटो स्टार्ट त्रिशा से ले लो, वो फोटोग्राफ्स क्लिक करके पीडीएफ बनाकर भेज दो सबको, तुम वहां से ले लो। अगर नहीं है तो मैं अपने वाले भेज दूंगी, मेरे वाले समझ नहीं आएंगे आपको, क्योंकि वो मैंने कहीं ना कुछ ऊपर नीचे लिखा होता है, आने चाहिए। बट एक बार वो देख लो, अगर फिर भी आपको मुश्किल आती है, यू कैन टेक दोस नोट्स। जब भी ज्योमेट्री रिवाइज करनी है, एक दो बार तो आप लिखते हो, राइट? देख देख कर ही लिख लो। उसके बाद क्या करना होता है, आफ्टर यू राइट द क्वेश्चन, एक बार खुद से फिगर के साथ क्वेश्चन को रिवाइज करना होता है कि हमने ऐसे ऐसे किया है। मैं आपको बताऊंगी कैसे, लिख लो इसको एक बार, फिर मैं बताती हूँ कैसे रिवाइज करते हैं। ज्योमेट्री को याद करना, रिवाइज करना कैसे करते हैं, हर बार लिखने को मन नहीं करता, आई अंडरस्टैंड। एक बार तो लिखो उसको, राइट? उसके बाद बताती हूँ। एक पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूफ किया, इसमें दोनों पेयर्स पैरेलल प्रूफ किए। इक्वल प्रूफ करने का मेरे पास कोई वे था ही नहीं, लेकिन वहां पर एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करने का वे था, इसीलिए मैं उसको प्रूफ कर पाई। यहाँ पर मैं AQ और CP को किसी भी तरह से SQ और PR को किसी भी तरह से इक्वल प्रूफ नहीं कर सकती। होंगे वो ठीक है, अच्छी बात है, होने चाहिए, पर कैसे मैं बताऊंगी? कोई तो मेरे पास रीजन होना चाहिए ना, क्यों कह रही हूँ मैं ये। मेरे पास, मुझे ऑन द फेस ऑफ इट मेजरमेंट्स ना लूं, कुछ ना लूं, मेरे पास कोई वे नहीं है जिससे मैं आपको कहूंगी सच है। ठीक है? नहीं, वो पैरेलल इक्वल नहीं है, वो तो पैरेलल इक्वल है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता है S कहीं भी एक पॉइंट है रैंडमली, तो मुझे क्या पता है कि S और PR आपस में, QS और PR आपस में इक्वल है। ठीक है, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और मैंने कहा ये आपस में पैरेलल है, आपने कहा ठीक है बात, ठीक है। अब मैंने इसका ये पार्ट लिया और ये लिए, ये पैरेलल तो होंगे, बट हाउ डू आई नो कि ये इक्वल है? ठीक है, उसको मुझे बैकअप करने के लिए कोई एक सॉलिड कंक्रीट प्रूफ चाहिए। हो सकता है वो इक्वल हो, लेकिन मैं कैसे उसे मान लूं? ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है ना मानो, लेकिन आप दूसरी तरफ से ये तो मान सकते हो कि ये भी आपस में पैरेलल है। तो आपने कहा हम ये मान सकते हैं, तो उसके बेसिस मैंने कहा देखो अब ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, नाउ आई कैन से फॉर श्योर कि देखो ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, राइट? पहले नहीं बोल सकती, लेकिन बाद में फैक्ट्स दूसरे रखने के बाद आई कैन से कि नाउ दीज आर आल्सो। समझ में आ गया? मिड पॉइंट तो फिर भी नहीं लेंगे, एस मिड पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि आपने एक जनरलाइज केस कर दिया कि ये मिड पॉइंट बन जाएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है, ये तो फिगर मैंने ऑलमोस्ट ऐसे इक्वल साइड्स बनाई, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, मतलब हम थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर ले, ऐसा कुछ जिससे रेक्टेंगल होता है ना, वैसा कुछ ड्रॉ कर ले पैरेललोग्राम आपका, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बना आपका। तो हाउ कैन आई से दिस इज एग्जैक्टली इन बिटवीन? ठीक हो गया, मिड पॉइंट हम नहीं लेकर चलेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, बाद में चाहे निकल आए, लेकिन मिड पॉइंट नहीं मानना है उसको। क्लियर हो गया इतना? राइट, हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे, अब रिवाइज को कैसे करना है। नाउ आफ्टर आई रिटन वन माय क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे कैसे, इसकी फिगर ड्रॉ करो
तो रफली देखो मैं फिगर ड्रॉ कर दूं. दिस इज हाउ आई रिवाइज. पेपर में एक बार हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को पेपर्स की रिविजन में. ठीक है, मैंने लिख दिया इसको पूरा, चाहे देखकर लिख रही हूँ ABCD. अभी भी घर जाकर जब लिखोगे एक बार इसे लिख लो. देन फिगर ड्रॉ किया, अब सिर्फ देख लो. ठीक है, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया लाइक दिस. दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, और ये S और ये R. तो फर्स्ट थिंग मैंने प्रूफ की दैट आई शो दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम. तो मैं क्या करती हूँ, AB is parallel to CD. AB is equal to CD. ये क्यों होगा, वन में आप स्पेस है. AB is parallel to CD. AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram ABCD. Half of AB is equal to half of CD. Half of AB because P is the midpoint. Half of AB क्या हो जाएगा, AP. Half of CD क्या हो जाएगा, CQ. ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है. तो इसका मतलब हमारे पास आ गया APCQ इज अ पैरेललोग्राम. ये पेज साथ साथ चलेगा, आपकी फिगर आपका पेज फट जाएगा. एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों. बिल्कुल होता है. ठीक हो गया. फिर मैंने कहा कि अब मुझे अगर दूसरी वाली साइड में आ रहा है BPDQ, तो सिमिलरली BPDQ, और वो क्यों है, बिकॉज BP भी DQ का इक्वल है, BP भी DQ के पैरेलल है. क्लियर हो गया. फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि पहले दो पार्ट प्रूव हो गए. मैं पेपर पे टिक कर दूंगी कि मेरे पहले दो पार्ट प्रूव हो गए. थर्ड पार्ट में मैं क्या करूंगी कि नाउ आई नो कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम था. ये वाला, बिलीव मी, पेंसिल ऐसी चलती है, हमारा पेपर फट जाता था रजिस्टर का पेपर, क्योंकि हम इतना उसको स्क्रैच करते थे, वो अंदर से बिल्कुल दो टुकड़े हो जाते थे उसके. राइट, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है. राइट, हमने ये साइड पैरेलल ली थी. नाउ आई विल से BP is parallel to BQ or we have PS is parallel to QR. There are parts of parallel lines. ठीक हो गया. और सिमिलरली विल से कि AQCP भी पैरेललोग्राम था, तो AQ is parallel to CP और we have SQ is parallel to PR. Now इन दोनों के बेसिस पर we'll say PSQR is a parallelogram. PSQR is a parallelogram. समझ में आ गया. रिविजन ऐसे होती है. राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज का. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये बहुत इजीली कर सकते हो. चलो स्टार्ट करो. क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्या हो गया, आगे उठा लो, नीचे से आगे सीट कर लो. उठाया जाएगा. करो. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. चलो, एक घंटे में एक क्वेश्चन किया है, जल्दी से लिखो. बस ऐसे तो समझ में आ गया कि घंटा लगा के कर लो. नहीं यार, समझ आ रहा है. रिविजन घर पे नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा. सच में बहुत तंग करता है. सच में मैं बाहर निकालने को मन करता है कि बाहर निकाल दो, जाता भी नहीं है.
की बात रहेगी कर दो इसको। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1 प्लस का, बहुत इजी है, होना चाहिए आपको। एंगल्स दिया है, यू टेक द रेशियो, है ना, और 3x 5x 9x 13x तीनों को ऐड करोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360, and you'll find the angles of the quadrilateral. Sometimes the ratio is given to you as like this, 2:3:2:3. The ratio of angles is 2:3:2:3. Now prove that it's a parallelogram. कर सकते हो 2:3:2:3. Prove that it is a parallelogram. और angles निकाल लोगे या find whether it's a parallelogram. 2x plus 3x plus 2x plus 3x is equal to कितना हो जाएगा 360. कितना बन गया ये 10x is equal to 360. x की वैल्यू कितनी आ गई 36. तो ये एंगल कितना हो गया और ये एंगल कितना हो गया 108. अब एक फिगर बनाओगे और कहोगे कि ये एंगल 72 है. Now this is angles, the angles in order. ये कितना है 108, ये कितना है 72, ये कितना है 108. Is it a parallelogram? क्योंकि मैंने कहा both the pair of opposite angles are equal. सिर्फ एक पेयर के बेसिस पर नहीं, both the pairs are equal and adjacent angles are supplementary. All the pairs of adjacent angles are supplementary. Hence it is a parallelogram. समझ आ गया? रेशियो के बेसिस पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको रेशियो दे दी, find what can you say about this parallelogram, what can you say about this quadrilateral. तो इसके बेसिस पे आप क्या बता रहे हो कि इट इज अ पैरेललोग्राम. समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिख लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी का वेरिएशन होता आता है और कहोगे वहां से आ गया, वहां से नहीं आया, इसी से अंडरस्टैंडिंग की है. ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि इतना समझा दिया, आगे खुद समझो. क्वेश्चन नंबर 2, if the diagonals of a parallelogram are equal, show that it's a rectangle. अब देखो पहले फिगर बनाओ, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ABCD. मैंने ऐसे बनाया, आप भी बना लो ABCD पैरेललोग्राम. डायगोनल्स कौन से होते हैं इसके? किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? AC और BD को हमने ज्वाइन कर दिया, तो AC इज इक्वल टू BD. ये गिवन है, गिवन में है ABCD is a parallelogram and AC is equal to BD. Now we have to show that it's a rectangle. ये गिवन है क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. डायगोनल्स कौन से हैं? AC BD आर इक्वल. टू प्रूव है we'll say ABCD is a rectangle. ठीक है, और we have to show एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D किसके इक्वल है 90 डिग्री. बस इतना सा हमें शो करना है क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है. वही तो प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल है. अब हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है. अब कैसे करोगे इसको? देखो, अब पेन छोड़ दो, इतना लिखना, जस्ट लुक एट इट नाउ. हमें करना क्या है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी. ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, AC और BD इक्वल है. तो मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ADB, मत लिखो ना, एंड ट्रायंगल. कल तो कह रहे थे मैम लिखना है, लिखना भी समझ, कभी कह रहे छोड़ दो. ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA. ठीक है, ADB या BC A लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. वो तो रेक्टेंगल में भी वो तो होती है पैरेललोग्राम में. रेक्टेंगल से 90 डिग्री एंगल कैसे लेकर आओगे? ठीक हो गया? आपको इतना पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है. अगर मैं इसके सारे एंगल्स इक्वल कर दूं तब ये बन जाएगा रेक्टेंगल. लेकिन कैसे एंगल्स पे आऊंगी मैं? तो आई टेक ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCA. ADB BCA दिख रहा है क्लियरली फिगर में? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कर सकते हो? ठीक है, AD, ये AD और ये B और यहाँ से BCA, ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कैसे करोगे? चलो AD कॉमन ले ली मैंने.
मैंने दूसरी बात AD और BC क्यों है इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा क्या होगा, डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं BD इज इक्वल टू AC। पहले मैं BD लिखूंगी उसके बाद AC, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। यहां तक लिख लिया, लिख लो। होता क्या है, व्हाई आई इंसिस्ट ऑन राइटिंग साइड बाय साइड, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है कि लगातार उसको देखकर समझते रहो, वो अटेंशन स्पैन बहुत लोगों का कम होता है। तो व्हेन यू राइट इट साइड बाय साइड आपका अटेंशन स्पैन बना रहता है। हाँ, ADBC ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। यहां तक समझ में आ गया। अब हमने अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो किसके लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया होगा, क्या रीजन होगा उसका, क्या हमारे लिए जरूरत है उसकी, हमें कौन से लेने होंगे, एंगल DAB इज इक्वल टू, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय SSS रूल। तो ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। क्यों? CPC। इन दोनों एंगल्स के बारे में और कुछ पता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस हो गया 90 प्रूफ। ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन वो तो हर एक पैरेललोग्राम में होती है। तो रेक्टेंगल के लिए स्पेशल चीज क्या होती है, रेक्टेंगल के लिए स्पेशल चीज होती है 90 डिग्री एंगल, और इसकी वजह से उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। हाँ जी, रेक्टेंगल बनाना था या तो पैरेललोग्राम से दिखाना था कि रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम में उसने आपको डायगोनल्स इक्वल दे दिए, तो वो बोलता है ऐसा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनता है। ठीक है। अगर कभी भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, मैं 4 6 लेकर ड्रॉ करती हूँ पैरेललोग्राम, और मैं कहती हूँ उसके डायगोनल्स इक्वल कर दो, तो जब मैं उनके डायगोनल्स को इक्वल बनाने की कोशिश करती हूँ तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा हमेशा। ठीक है। If I can show you like this. सेम तरह की पेंसिल भी नहीं है। इसके साथ जब आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, आपने बस 2 इक्वल साइड्स ली ऐसे और एक एंगल ऐसे रखते हो। ठीक है। नाउ यू टेक योर स्केल एंड मेजर द डायगोनल्स, राइट। अब हम डायगोनल्स को मेजर करेंगे, तो ये लेंथ मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली देखो, ये पूरा स्केल हो रहा है, और जो ये लेंथ है ये थोड़ी कम आ रही है, इसमें स्केल देखो कम आ रहा है। कैन सी दिस, सबको दिख रहा है ना। अब मैं कहती हूँ इनके डायगोनल्स को इक्वल करना है। तो डायगोनल्स इक्वल करने का मतलब है कि जो ये ट्रायंगल इतना लंबा था, इसको आपको यहां तक पहुंचाना है। ठीक है। तो जब आप इसको पूरा एडजस्ट करोगे साइड्स को, इट विल बी अ रेक्टेंगल, इट विल बाय डिफॉल्ट बिकम अ रेक्टेंगल। जितना डिस्टेंस यहां रखा आपने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया कि जब आप उसके सेटिंग्स करनी शुरू कर देते हो, एडजस्टमेंट्स करनी शुरू कर देते हो, तो वो हमेशा आपके पास, अगर मुझे यहाँ पर शो करना है, कुछ इस तरह से होगा। ज्योमेट्री ना बहुत प्रैक्टिकली अगर आपको सॉल्व करवाए तो समझ में आएगी। ये बना, ठीक है, ये मैंने यहां से उठाया ऐसे, ये लिया, और ये पैरेललोग्राम लग रहा है ना ये, तो इसको मैं इतना इरेज कर देती हूँ। अब मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। एक डायगोनल ये लिया और एक डायगोनल,
ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये अलग हो गया डायगोनल और ये अलग हो गया। आर दे ऑफ इक्वल लेंथ, दिख रहा है ना। अब मुझे ये इक्वल करना है, तो जब मैं लाइंस को उठाकर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी शुरू कर देती हूँ इक्वल करने के लिए, तो यू विल रियलाइज कि जब मैं एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, इसको छोटा करती रहूंगी, आफ्टर सिलेक्शन की इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है, इसको छोटा किया, ये देखो, तो ये मूवमेंट होगी इसकी। अब ये भी मूव करेगा, समझ में आ गया। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे कुछ इस तरह से, चलो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इसकी मूवमेंट मुझे नहीं शो हो पाती कि मुझे इस लेंथ को और इस लेंथ को इक्वल करना है। तो इफ आई ब्रिंग दिस लेंथ डाउन, आई शुड गेट दिस लेंथ आल्सो। अगर मैं पेंट के थ्रू समझाती हूँ, देखो हो जाए शायद, है ना। आ गया समझ, चलो जाओ फिर नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं पेंट में सीन जाते लाइन और एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाती है। अब उसने कहा है कि अगर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स शो दैट इट इज अ रोम्बस। ये सारे आपको डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज ही शो कर रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया कुछ भी, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। प्लीज नो, मेरा प्लेस्टेशन है, अभी रुक जाओ प्लीज प्लीज। ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया करूंगी, मैं काम करवा रही हूँ ना। तो कोई भी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल, जस्ट अ 4 साइडेड फिगर, इसके डायगोनल्स को आपने बाइसेक्ट किया है एट 90 डिग्री। The diagonals of this quadrilateral, they bisect each other at 90 degree. स्क्वायर के भी करते हैं और किसके करते हैं, रोम्बस के। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो गिवन लिख लो, गिवन टू प्रूफ खुद लिखो। चलो कोशिश करो, गिवन टू प्रूफ खुद लिखो, बस ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद सारे घर पे रिविजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, पेपर्स है, घर पे पढ़ लो जाके क्वाड्रिलेटरल दोबारा से। स्कूल में चल रहा है लेकिन घर पे पढ़ रहा तो नहीं। ये काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं बताओ, रिकॉर्ड ही करिए तुम्हारी। ठीक है, तो गिवन हमारे पास आएगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इन जनरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, अभी ऑन हो जाता है। एंड डायगोनल्स AC is perpendicular to BD and AC and BD bisect at O, bisect at point O. ठीक हो गया इतना? समझ सबको आता है, तो आपको भी समझ आना चाहिए फिगर देखकर। फिर आ जाता है। हाँ जी, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स आपने लेनी है, आपने इसे रोम्बस प्रूव करना है। पहले तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस के बारे में जब मैं नाम लेती हूँ रोम्बस, तो हमारे दिमाग में आता है वी हैव टू से ऑल साइड्स इक्वल। तो कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लोगे, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल COB, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल COB। कुछ भी इक्वल नहीं दिया होगा, कुछ भी इक्वल दिया होगा, सिर्फ एंगल्स और
डायगोनल दिए हुए हैं, देखो अब देखा, नहीं जरूरी नहीं है, 90 डिग्री गिवन तो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। AC is perpendicular to BD and AC and BD bisect at point O. तो मैं क्या ले रही हूँ, इन ट्रायंगल AOB and triangle COB, ठीक है। Can I say AO is equal to CO? क्योंकि हमें गिवन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। देन आई एम गिवन OB is equal to OB, ये क्या हो गया, कॉमन, और फिर आ गया एंगल AOB is equal to एंगल COB, each 90 डिग्री, क्लियर हो गया। इसके बेसिस पे मैंने कहा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB से, therefore AB is equal to CB, कॉन्ग्रुएंसी है SAS के थ्रू, साइड एंगल साइड, it is not always RHS if it is a right angle, right angle का मतलब RHS रूल नहीं लगेगा हर बार, ठीक है। और AB is equal to CB हमने क्यों लिया, CPCT। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BOC is congruent to ट्रायंगल CBOC लिखा है ना, तो DOC। ऐसे ही आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, जिसे हम लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव BC is equal to CD is equal to AD। ऐसे ही हम बाकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं, BC is equal to CD is equal to AD। आपने ये प्रूव कर दिया CPT के थ्रू। सिमिलरली इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी के साथ आप ये दो इक्वल प्रूव कर सकते हो, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी के साथ ये और ये तो इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। सो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज अ rhombus. We have all four sides equal, therefore it is a rhombus. डायगोनल्स 90 हो और बाइसेक्ट कर रहे हो तो वो हमेशा रोम्बस ही होगा, ये आपको याद रखनी है सभी प्रॉपर्टीज। हाँ, और प्रूफ तो चलो कर दिया, आइडेंटिफाई करना है तो आप रोम्बस बोल सकते हो, ठीक है। एक प्राइमरी क्वेश्चन में आया था, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम